अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। और आज जो है मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही मज़ेदार फ्रूट की रेसिपी लेके आई हूँ। फ्रूट कप ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो आप लोग जो हैं रमज़ान में चाट वगैरह तो बनाते रहते हैं, लेकिन फॉर अ चेंज आप जो है इस तरह से भी बना कर दें तो बहुत मज़े का लगेगा। और ये बहुत आसानी से बन जाता है। इसके लिए हमें जो है आधा किलो के करीब दूध चाहिए। और अगर आप डेयरी फ्री बनाना चाहते हैं तो फिर आप आलमंड मिल्क ले लें। तो इसमें मैंने जो है 3 टेबल स्पून शुगर के डाल दिए हैं। और आप चाहें तो इसमें कोकोनट शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से पैक में आता है, ऑनलाइन भी आप ले सकते हैं। तो ये कि अगर आपको कोई इश्यू है तो आप जो है वाइट शुगर यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप ये वाली शुगर यूज़ करें। बस इससे ये कि कलर जो है उसका ब्राउन हो जाता है। मैं आपको जो है आलमंड मिल्क और उससे भी बनाकर दिखाऊंगी। अभी दोनों की रेसिपी सेम है, बस ये कि दूध की जगह आप जो है आलमंड मिल्क ले लें और चीनी की जगह कोकोनट शुगर यूज़ कर लें। अब ये जो है 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर में को पानी में मैंने घोल के डाल दिया है और वनीला एसेंस भी डाला है। अब इसको जो है हल्की आंच पे आप पकाते रहें जब ये थिक सा हो जाए। इस तरह से ठीक ठाक से थिक होना चाहिए, यानी पतला नहीं चलेगा इस वाली रेसिपी में। और ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो आप लोग जो है इसे फ्रूट के साथ बनाएं। अब जो है ये तैयार हो चुका है तो इसको जो है मैं ग्लास में डाल दूँगी। और वो जो है एक और भी मैंने बना लिया है ब्राउन कलर का, जो आपको अभी नज़र आएगा। वो मैंने आलमंड मिल्क में कॉर्नफ्लावर डाल के और कोकोनट शुगर डाला है। तो इससे जो है अगर आप नेचुरल चीज़ें यूज़ करना चाहते हैं तो आप इस तरह से बनाएं। ये देखें, ये उस शुगर की वजह से जो है इसका कलर ब्राउन हो गया है। अब जो है फ्रूट्स जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो फ्रूट ले लें। सेब, केला, कुछ भी आप ले सकते हैं। तो मैंने जो है यहाँ पे स्ट्रॉबेरी और केला, ब्लूबेरीज़ और पाइनएप्पल लिया है। तो फ्रूट्स आप अपनी मर्ज़ी के जो भी अवेलेबल हो सीज़न में। अब इसको जो है मीठा करने के लिए मैंने उसमें 1 टेबल स्पून के करीब मेपल सिरप डाला है। कोशिश करें कि वाइट शुगर को अवॉइड ही करें। फ्रूट चाट भी जब बनाएं तो उसमें भी आप मेपल सिरप वगैरह डालें या हनी डालें। ये ऑरेंज लिए हैं मैंने, 2 अदद ऑरेंज लेके उसका जूस निकाल लिया है। और उसके बाद इसको मैं छान लूँगी ताकि सारे बीज वगैरह निकल जाएं और बिल्कुल क्लीन जूस जो है हमें मिल जाए। क्योंकि अब हम इसको जो है इससे ऑरेंज सॉस तैयार करेंगे। और ये बहुत ही जल्दी से बन जाता है ये मीठा, इसमें कोई मुश्किल नहीं होती है। बस इसके अंदर जो है आप आधा चम्मच के करीब जो है गरम जब हो जाए जूस तो आधा चम्मच के करीब जो है पानी में कॉर्नफ्लावर घोल के इसको हल्का सा थिक करने के लिए डालें। इससे जो है सॉस में जो है शाइनिंग भी आ जाती है। ये मैंने आधा चम्मच कॉर्नफ्लावर लेके उसमें पानी मिक्स कर दिया और फिर इसमें डाल के जो है हम इसे कुछ देर पकाएंगे। तो इससे ये सॉस गाढ़ा भी हो जाएगा और एक शाइनिंग से आ जाएगी इसके ऊपर। तो फिर उसको जो है फ्रूट के ऊपर पोर कर देंगे। तो मतलब देखने में आपको ऐसा लगेगा कि कोई ख़ास चीज़ नहीं, लेकिन आप बना कर देखें तो उसका टेस्ट तो ऐसा औसम है कि क्या बताऊँ मैं आप लोगों को। तो ये जो है फ्रूट चाट की जगह पे आप बनाएं इफ्तारी में, बहुत ही मज़ेदार बनेगा। बस इस तरह से पहले मैंने गिलासों में डाल के उसे जमा दिया था कस्टर्ड को। अब उसके ऊपर जो है ये डाल दिया है फ्रूट और उसके ऊपर फिर हम ऑरेंज सॉस डालेंगे। तो इस तरह से इंडिविजुअल आप कप में सर्व करेंगे तो मज़ा भी आएगा और अच्छा भी लगेगा। आप अगर चाहें तो उसे बड़ी डिश में भी एक साथ भी सर्व कर सकते हैं। नए नए तरीक़ों से जो है खाने बनाकर पेश करें तो फिर लोग जो है बहुत खुश होते हैं। और रमज़ान में तो वैसे भी जो है थोड़े फेस्टिव ही रहते हैं हम लोग के, अच्छा अच्छा खाने को मिलता रहे। तो अब इसके ऊपर जो है ये मैंने जो सॉस तैयार किया था वो डाल दिया। बहुत ही यम्मी, बहुत ही डिलीशियस बनता है ये। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसमें मेहनत तो बिल्कुल कोई है ही नहीं,
तो फटाफट ये तैयार हो जाता है। दूध हर घर में होता है। हम इसको अच्छी तरह से फ्रिज में ठंडा कर दें। बिल्कुल अच्छी तरह ठंडा करने के बाद आप इसे जो है इफ्तार में सर्व करें। तो उम्मीद है व्यूअर्स आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी रेसिपी। तो आप लोग मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर किसी नई रेसिपी के साथ आती हूँ। अपना ख्याल रखें, इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।